दोस्तों आज 8 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि और आइए अब बात करते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज की 50 बड़ी खबरों में हम बात करेंगे विधानसभा की कार्यवाही के दौरान बीजेपी कांग्रेस नेताओं में मचे जबरदस्त हंगामे की। मोदी डरपोक, कायर और सबसे गंदा इंसान है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की। 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं चला सकेंगे सोशल मीडिया, सरकार ने लगाई पाबंदी की। बात करेंगे पराली जलाने को लेकर केंद्र सरकार के भयंकर नियम की। आपस में लड़ पड़े बीजेपी नेताओं की और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे क्या सच में बीजेपी ने ईवीएम मशीन को खरीद लिया है जिससे वह हर चुनाव जीत जाती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान मचा जबरदस्त हंगामा। धारा 370 को लेकर पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच हुई भयंकर मारपीट। बीजेपी के 3 एमएलए घायल। स्पीकर ने भारी बवाल के बाद विधानसभा की कार्यवाही की स्थगित, बोले ये मछली मंडी नहीं। अब पराली जलाई तो खैर नहीं, केंद्र सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए बढ़ाया जुर्माना। अब अगर कोई पराली जलाते पकड़ा गया तो उस पर 30,000 रुपए तक का लगेगा जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र ने डबल किया फाइन। मोदी डरपोक, कायर और सबसे गंदा इंसान है। अंग्रेजों की तरह हमला मत करो, हिम्मत है तो सामने से वार करो। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी कोई एजेंसी, कभी कोई और। अब मेरी छवि खराब करने के लिए अरबों रुपए खर्च कर रही है बीजेपी। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी की 5 गारंटी दी। महिलाओं को हर महीने 3,000, युवाओं को 4,000, किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ और जातिगत जनगणना का किया वादा। आतंकियों की अब खैर नहीं, भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुई स्वदेशी असमी पिस्टल। ये देखने में छोटी लेकिन खूबियां किसी मशीन गन से कम नहीं। पीएम मोदी ने की अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात। इस दौरान अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। बोले पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को प्यार करती है। भारत एक शानदार देश है और मोदी एक शानदार व्यक्ति। भारत को बताया सच्चा दोस्त। गुजरात को मिल सकती है 2036 ओलंपिक की मेजबानी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आसपास बनेंगे 6 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। 3 लाख करोड़ का होगा प्रोजेक्ट। हवा में जहर, यमुना में प्रदूषण। दिल्ली में आर्टिफिशियल घाट पर हुई छठ पूजा। एमसीडी ने राष्ट्रीय राजधानी में अपने 250 वार्डों में छठ घाटों पर स्ट्रीट लाइटिंग बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए की आवंटित। हिंदुओं को जातियों में बांटने की बजाय एक होना चाहिए। राजस्थान के भीलवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदुओं के धर्मांतर को लेकर बड़ा बयान। बोले कुंभ में गैर सनातनी की दुकान नहीं लगनी चाहिए। मक्का मदीना में हमारे हिंदुओं की दुकान भी लगवा दे, इतना भाईचारा तो है। एलोन मस्क को मिला डोनाल्ड ट्रंप की जीत का इनाम। पैसों की हो गई बारिश। एक ही दिन में मस्क की नेटवर्थ 26.5 अरब डॉलर का इजाफा हो गया। इससे उनकी नेटवर्थ 290 अरब डॉलर हो गई। 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं चला सकेंगे सोशल मीडिया। ऑस्ट्रेलियाई सरकार लगाने जा रही है बैन। सरकारी कर्मचारियों को मिली गुड न्यूज। पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने जारी किए पेंशन से जुड़े नए नियम। पेंशन फॉर्म जमा करना अब होगा आसान। महाराष्ट्र में चुनावी रैली के दौरान गरजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा देश के अंदर शायद ही कोई भारतीय होगा जो भगवान राम और बजरंगबली को न मानता हो। जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं, उन्हें जो पसंद है वहां जाए। राहुल गांधी की लाल किताब पर मचा बवाल। बीजेपी बोली सिर्फ कोरा कागज, यानी उसमें अंदर कुछ नहीं दिखा। साथ ही कहा संविधान सिर्फ बाना है, लाल पुस्तक को बढ़ाना, मोहब्बत के नाम पर सिर्फ नफरत फैलाना है। डॉलर के मुकाबले रुपया 84.24 के निचले स्तर पर पहुंचा। अमेरिकी चुनाव के नतीजों के बाद मजबूत हुआ डॉलर, इससे इंपोर्ट होगा महंगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सीबीआई ने शुरू की जांच। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की पीआईएल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दी जानकारी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से भारत को होगा फायदा। ग्लोबल लड़ाई हो सकती है बंद। पंजाब के एक्सपोर्टर्स को ट्रंप से उम्मीद। वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए दिल्ली सरकार का नया नियम। सीएम आतिशी ने दी मंजूरी। इन नियमों से लोगों को झूठे वादे और हाई रिटर्न निवेश के नाम पर पैसे हड़पने वाली फर्जी योजनाओं से बचाया जा सकेगा। आतंकवाद के खिलाफ मजबूत इकोसिस्टम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का किया इनोग्रेशन। बोले आतंकियों की उम्र पहले से घटी। पीएम मोदी के जीरो टॉलरेंस नारे को दुनिया ने अपनाया। हरियाणा में 2 लाख परिवारों को जल्द मिलेंगे 100 गज के प्लॉट। सीएम नायब सैनी ने किया ऐलान। कहा प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पहले चरण में 2 लाख योग्य प्रार्थियों को 100 गज के प्लॉट देगी।
वक्फ के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वालों से मिलेंगे जगदम्बिका पाल। जेपीसी के विपक्षी सांसद बोले यह एक तरफा फैसला, अकेले जाना प्रोटोकॉल के खिलाफ। रसोई पर गिरी महंगाई की गाज, सब्जियों के दाम बढ़ने से घर का खाना 20% तक हुआ महंगा। टमाटर के दाम 120% बढ़े, वहीं दालों की कीमतें 11% बढ़ी। राजधानी दिल्ली के 9 इलाकों में AQI 350 के पार, यमुना में भी हाथ डालने पर स्किन डिजीज का खतरा। 122 नालों से गिर रहा पानी, सफाई के लिए 7,000 करोड़ हुए खर्च। सलमान खान के बाद बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को मिली जान से मारने की धमकी। बताया जा रहा है कि सुपरस्टार को रायपुर के एक शख्स ने जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। हम ईंट से ईंट बचा देंगे। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 वापसी के प्रस्ताव पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने दी कांग्रेस NC को चेतावनी। कहा, हम जम्मू कश्मीर में आतंकवादी, अलगाववादी और पाकिस्तान की मानसिकता को दोबारा नहीं आने देंगे। दिल्ली से 29 नवंबर तक चलेगी पटना स्पेशल वंदे भारत। बिहार से लौटने वालों को भी मिलेगा फायदा। पंचतत्व में विलीन हुई बिहार कोकिला शारदा सिन्हा, बेटे अंशुमन ने दी मुखाग्नि। विदाई में बजे छठ गीत। पटना के गुलबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। महाराजाओं ने भारत का गला घोटा। राहुल गांधी के लेख पर मचा बवाल। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने उठाए सवाल। राजस्थान की डिप्टी CM दिया कुमारी से लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल गांधी की निंदा की। पवार साहब राजनीति से कभी संन्यास नहीं लेंगे। बेटी सुप्रिया सुले बोली, वे खाते सोते और सांस लेते समय भी पॉलिटिक्स करते हैं, अजीत से हाथ नहीं मिलाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मिला YouTube का गोल्डन बटन। उनके YouTube पर 10 लाख सब्सक्राइबर्स हुए। गडकरी ने 2021 में अपना YouTube चैनल शुरू किया था, जिस पर अभी तक लगभग 4,200 वीडियो पोस्ट किए जा चुके हैं। महिला पहलवान साक्षी मलिक बोली, ब्रजभूषण सिंह से फिर मिल रही धमकी। रेसलर ने PM मोदी से मांगी मदद। कहा, हमारी कुश्ती को बचा लीजिए। बिहार में ग्रामीण बैंकों का होगा विलय। धन जुटाने के लिए अपने शेयर को खुले बाजार में बेचेगी केंद्र सरकार। प्राप्त होने वाली राशि से नवगठित ग्रामीण बैंक का होगा कायाकल्प। सरकारी कर्मचारियों पर मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए मंजूरी जरूरी। सुप्रीम कोर्ट बोला, यह प्रावधान ईमानदार और निष्ठावान अधिकारियों की रक्षा के लिए है। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस। सुप्रीम कोर्ट का पश्चिम बंगाल से बाहर केस ट्रांसफर करने से इनकार। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सभी राज्यों से सुझाव मांगे। हुरून परोपकारी लिस्ट। शिव नाडर देश के सबसे बड़े दानवीर। अंबानी दूसरे, बजाज तीसरे नंबर पर। टॉप 10 में से 6 ने शिक्षा में पैसा दिया। पंचतत्व में विलीन हुई शारदा सिन्हा, मुखाग्नि के बाद पैरों से लिपटकर रो पड़े बेटे अंशुमन। छठ के पहले दिन हुआ था निधन। वायुसेना के पहले तेजस मार्क 1A में देरी। इंजन अमेरिकी कंपनी बना रही विमान HAL के जिम्मे। ये एयरक्राफ्ट मिग को रिप्लेस करेगा। महाराजाओं ने भारत का गला घोटा। राहुल गांधी के लेख पर बवाल। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने उठाए सवाल। चक्रवाती तूफान फिर भीषण तबाही मचाने को तैयार। 9 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। चलती बस में ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत। कंडक्टर ने बचाई यात्रियों की जान। सामने आया वीडियो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर सेना का हमला। जमकर बरसाए डंडे। हिंसा के बाद बिगड़ी हालत। वीडियो वायरल। लव जिहाद का शिकार हुई युवती अब गोमूत्र पिलाकर MLA करवाएंगे घर वापसी। CM शिंदे ने काटा मेरा टिकट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार गुट के नेता और मंत्री छगन भुजबल का विस्फोटक खुलासा। बोले, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे कहा था कि उन्होंने तैयारी कर ली है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने मेरा टिकट काट दिया है। अक्टूबर महीने में 32.14% बढ़ी गाड़ियों की बिक्री। मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा 1.99 लाख कारें बेची। वहीं 2 व्हीलर्स में हीरो मोटोकॉर्प टॉप पर। मनमाने तरीके से सरकारी नौकरी के नियम नहीं बदल सकते। राजस्थान हाईकोर्ट में नियुक्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। उत्तराखंड में अल्मोड़ाबाद हादसे के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा ने दिया इंटरव्यू। बोले, चालकों के साथ अब यात्रियों की भी जिम्मेदारी होगी तय। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी नेता नवाब मलिक के लिए प्रचार करेंगे डिप्टी सीएम अजित पवार। बोले, उनके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। नहीं घटा स्मोग। अगले 5 दिन तक प्रदूषण से नहीं मिलेगी राहत। हरियाणा बना गैस चेंबर। 14 शहरों में बेहद खराब स्थिति। ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम का विवादित बयान। भाजपा नेता को बताया माल। भड़की अग्निमित्रा पोल। बोली, बंगाल में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे, बावजूद इसके महिला मुख्यमंत्री द्वारा कोई बयान नहीं दिया जा रहा।
जेट एवरेज के फिर से शुरू होने की संभावना खत्म, सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइन के लिक्विडेशन का दिया आदेश, 2019 से बंद है एयरलाइन। एनवीडिया एक बार फिर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ा, मार्केट कैप 289 लाख करोड़ के पार पहुंचा। ये उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं, राज ठाकरे के लाउड स्पीकर वाले बयान का नीतीश राणे ने किया समर्थन, कहा एमएनएस प्रमुख जो कह रही है वह सही है, जो कानून हिंदुओं पर लागू होता है वही मुस्लिम समुदाय पर भी लागू होना चाहिए। अमेरिका चुनाव में भारत की बेटी सबा हैदर ने भी लहराया जीत का परचम, यूपी के गाजियाबाद में मनाया गया जश्न, हैदर ने रिपब्लिकन पार्टी की पेटी गुस्टिन को 8500 वोटों के अंतर से हराया। सीबीएसई ने डमी दाखिलों पर कसा शिकंजा, 21 स्कूलों की मान्यता रद्द की और 6 का घटाया दर्जा, जिन स्कूलों पर कार्रवाई हुई है वे राजधानी दिल्ली और राजस्थान के हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तारीखों पर आईओए ने लगाई मुहर, सफल आयोजक के लिए 5 समितियों का किया गठन। कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो की नई हरकत, भारतीय दूतावास के कार्यक्रमों को सुरक्षा देने से किया मना, कई शिविरों को करना पड़ा रद्द। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रसोई पर गिरी महंगाई की गाज, सब्जियों के दाम बढ़ने से घर का खाना 20% तक हुआ महंगा, टमाटर के दाम 120% बढ़े, वहीं दालों की कीमतें 11% बढ़ी। बरसाती मौसम के बाद गर्मी और उमस के बीच अब सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। टमाटर, प्याज और हरी सब्जियों के दाम आम आदमियों की पकड़ से बाहर होते जा रहे हैं। तीखी हरी मिर्च जो कभी सब्जी के साथ मुफ्त में मिलती थी वह 100 रुपए प्रति किलो से भी पार हो गई है। कुल मिलाकर गृहिणियों का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी से अक्टूबर 2024 में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का घर का बना खाना सालाना आधार पर 20% तक महंगा हो गया है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की जारी रिपोर्ट के मुताबिक शाकाहारी थाली की कीमत 1 साल पहले की समान अवधि से 20% बढ़कर 33 रुपए 3 पैसे प्रति प्लेट पहुंच गई है। सितंबर 2024 में इसकी कीमत 31 रुपए 3 पैसे थी। वहीं मांसाहारी थाली सालाना आधार पर 5.11% महंगी होकर 61 रुपए 6 पैसे प्रति प्लेट पहुंच गई। अक्टूबर 2023 में इसकी कीमत 58 रुपए 6 पैसे और सितंबर में 59 रुपए 3 पैसे थी। रोटी चावल दर रिपोर्ट में कहा गया है कि प्याज, आलू और टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी से घर का बना खाना महंगा हुआ है। हालांकि ईंधन की लागत में सालाना आधार पर 11% की गिरावट ने भोजन की लागत में तेजी को सीमित करने में मदद की। मांसाहारी थाली की लागत में 20% हिस्सा सब्जियों की कीमत का भी रहा। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में टमाटर की कीमतें 1 साल पहले की समान अवधि के 29 रुपए से 120.68% बढ़कर 64 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। बारिश के कारण टमाटर की आवक प्रभावित हुई है। प्याज की कीमतें सालाना आधार पर 46% बढ़ी है और आलू की कीमतों में 51% की तेजी दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से आपूर्ति शुरू होने के साथ नवंबर से टमाटर की कीमतें स्थिर होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शाकाहारी थाली में 11% योगदान देने वाली दालों की कीमतों में अक्टूबर में 11% की वृद्धि हुई है। शुरुआती स्टॉक में कमी और त्योहारी मांग के कारण दालें महंगी हुई है। हालांकि नई आवक के कारण दिसंबर से दाम घटने की उम्मीद है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी की 5 गारंटी दी। महिलाओं को हर महीने 3000, युवाओं को 4000, किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ और जातिगत जनगणना का किया वादा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। एमवीए और महायुति में सीट शेयरिंग के बाद अब चुनावी वादे भी जारी होने लगे हैं। इस क्रम में एमवीए ने अपनी 5 गारंटी जारी कर दी है। इनमें महिलाओं को प्रति माह वित्तीय सहायता, किसानों का लोन माफ, बेरोजगारों को आर्थिक सहायता, परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल है। दरअसल महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी आदि के नेताओं ने महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा का आयोजन किया। इसमें गठबंधन में शामिल सभी दलों के बड़े नेता शामिल हुए। राहुल गांधी ने मंच से खुलकर बीजेपी और शिंदे सरकार पर निशाना साधा। एमवीए के नेताओं ने इस दौरान चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। इससे पहले राहुल ने नागपुर में कहा कि देश में जाति जनगणना होगी और इससे दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय का पता चलेगा। महाविकास अघाड़ी की 5 गारंटी। महालक्ष्मी, महिलाओं को 3000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलेगी और पूरे महाराष्ट्र में सरकारी बसों में मुफ्त परिवहन की सुविधा मिलेगी। कृषि समृद्धि, पूरे महाराष्ट्र में सभी किसानों के 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ किए जाएंगे। इसके अलावा लगातार अपने ऋण चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपए का प्रोत्साहन भुगतान प्रदान किया जाएगा। युवक कन्या शब्द, महाराष्ट्र के हर बेरोजगार युवक को 4000 रुपए की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। कुटुंब रक्षण, महाराष्ट्र के सभी परिवारों को 25 लाख रुपए का किफायती स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाएं मुफ्त प्रदान की जाएगी। समानता
हामी हाशिए पर पड़े समुदायों की रक्षा और उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए महाराष्ट्र में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना आयोजित की जाएगी। जाति जनगणना के बाद हम महाराष्ट्र पर 50% की सीमा को हटा देंगे। अंग्रेजों की तरह हमला मत करो, हिम्मत है तो सामने से वार करो। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी कोई एजेंसी, कभी कोई, और अब मेरी छवि खराब करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जी हां, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे, सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने दाव खेलने शुरू कर दिए हैं। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए इस चुनाव में सामने से लड़ने की नसीहत दे डाली। साथ ही सोरेन ने भाजपा की तुलना अंग्रेजों से करते हुए कहा कि कायर अंग्रेजों की तरह लगातार पीछे से वार क्यों। भाजपा पर निशाना साधते हुए हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो, कायर अंग्रेजों की तरह लगातार पीछे से वार क्यों। सीएम सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी कोई एजेंसी, कभी कोई, और अब अरबों रुपए खर्च कर मेरी छवि बिगाड़ने में है। अजब हालत है। सोरेन ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार के पास राज्य में लगभग 5 साल पहले सत्ता थी और उसने स्कूलों को बंद कर दिया। कई लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा भी आयोजित नहीं की गई। सोरेन ने कहा कि बीजेपी सरकार 11 साल से केंद्र और 5 साल से राज्य में सत्ता में रही है। खुद को डबल इंजन सरकार कहती है, फिर रघुवर सरकार के 5 साल में 13,000 स्कूल क्यों बंद कर दिए गए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी के शासन में 5 साल में राज्य में सैकड़ों लोग भूख से क्यों मर गए। 5 साल में युवाओं को साइकिल बनाने और केले बेचने की सलाह क्यों दी गई। सोरेन ने कहा कि अगर जीएमएम की सरकार चुनी जाती है तो वे लोगों के लिए और झारखंड के हर व्यक्ति के हित में काम करना जारी रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का किया इनॉग्रेशन। बोले आतंकियों की उम्र पहले से घटी, पीएम मोदी के जीरो टॉलरेंस नारे को दुनिया ने अपनाया। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 10 सालों में आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाए हैं। इससे आतंकवाद से लड़ने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नारे को केवल भारत ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने अपनाया है। अमित शाह ने आगे कहा कि ये सम्मेलन भारत के सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसी के बीच तालमेल को बढ़ाएगा। दिल्ली में चल रही 2 दिवसीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इस सम्मेलन में पिछले कुछ सालों से आतंकवाद के खिलाफ हुई कार्रवाई में आई समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीनियर पुलिस अधिकारी, स्पेशल सिक्योरिटी एजेंसी, फोरेंसिक और टेक्निकल एक्सपर्ट शामिल होंगे। सम्मेलन में संबोधन के दौरान अमित शाह ने कहा कि भारत की आजादी के 75 साल बीत चुके हैं। अब तक देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा बनाए रखने के लिए 36,468 पुलिसकर्मियों ने शहादत दी है। उन सभी को, शहीदों के परिवारों को धन्यवाद देना चाहता हूं। गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवादी हमलों से सटीक तरीके से निपटने के लिए युवा ऑफिसर्स को हाई लेवल तकनीकी से लेस करना होगा। इसे उनकी ट्रेनिंग में अहम हिस्सा बनाया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि राज्यों पर हुए हमलों में लड़ाई पुलिस को ही करनी होगी। हालांकि सूचना देने से लेकर कार्रवाई करने तक सभी केंद्रीय एजेंसियां साथ देगी।